राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि पितृपक्ष चल रहा है और पितृपक्ष बहुत ही ज़्यादा खास, विशेष और दुर्लभ माने जाते हैं। दोस्तों, पितृपक्ष 2 सितंबर से शुरू होकर 17 सितंबर तक का चलेगा। तो दोस्तों, इन 15 दिनों में अगर हम कुछ शास्त्रों में बताए गए कुछ विशेष उपाय करते हैं तो हमारे पितरों का हम पर बहुत ही जल्द आशीर्वाद बनता है और हमारे ऊपर वो प्रश्न हो जाते हैं। दोस्तों, खास तौर से पितृपक्ष साधनाओं के लिए वैसे तो इन दिनों में खास काम नहीं किया जाता है, लेकिन इन्हीं दिनों में भगवान से जुड़े हुए प्रयोग या साधनाएं की जाती हैं, वो तो बहुत ही ज़्यादा लाभ पहुंचाती है। तो पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष के दौरान आपको अधिक से अधिक उपाय, प्रयोग व साधनाएं करनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं से सभी ग्रह ठीक हो जाते हैं, पितरों का साथ मिल जाता है, कुल देवी कुल देवता आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, आज का जो उपाय है, आज जो हम उपाय बताने जा रहे हैं, अगर आप इन पितृपक्ष के 15 दिनों में कभी भी कर लेते हैं तो आपको करने से व्यक्ति के कई पाप कर्म जो भी से वो सभी समाप्त हो जाते हैं, बिल्कुल से नष्ट हो जाते हैं। और इन्हीं कामों को करने से व्यक्ति का जो पुराना जीवन, जो कष्टों से भरा हुआ, दुखों से भरा हुआ, परेशानियों से घिरा हुआ जीवन था, वो बिल्कुल ही समाप्त हो जाता है और उसे नव जीवन की प्राप्ति होती है, सुखों की प्राप्ति होती है, क्योंकि हर कष्ट और दुखों का दौर इस प्रयोग को करते ही समाप्त हो जाता है। इन उपायों को करने से आपके जीवन में चली आ रही जो भी परेशानियां थी वह खत्म होने लगती है और आपके ऊपर आपके देवी देवताओं, पितृपक्ष के अपने पितरों का आशीर्वाद आपको मिलने लग जाता है। तो दोस्तों, अगर आप ही इन दिनों में ये उपाय करते हैं तो आपके जीवन की जो भी परेशानियां थी वह खत्म होने लगती हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार पूर्वजों की आत्मा की शांति और उनके तर्पण के निमित्त श्राद्ध किया जाता है। यहाँ श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धापूर्वक अपने पितरों के प्रति सम्मान प्रकट करने से है। और दोस्तों, हिंदू धर्म में श्राद्ध का विशेष महत्व बताया गया है। श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धापूर्वक अपने पितरों को प्रसन्न करने से है। सनातन मान्यताओं के अनुसार जो परिजन अपना देह त्याग कर चले गए हैं, उनकी आत्मा की तृप्ति के लिए सच्ची श्रद्धा के साथ जो तर्पण किया जाता है उसे श्राद्ध कहा जाता है। और ऐसी भी मान्यता है कि मृत्युलोक के देवता यमराज भी इन दिनों में पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष के दिनों में जीवों को मुक्त कर देते हैं, ताकि वे धरती पर जाएं जहां पर उनके परिजन जो भी तर्पण कर रहे हैं उनके लिए वे ग्रहण कर सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों, अगर इन दिनों में अगर हम भी हमारे पितरों के समक्ष कुछ तर्पण करते हैं तो हमारे पितर अपने परिवार के लोगों को आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष में पितरों की आत्मा की शांति के लिए उनको तर्पण किया जाता है। पितरों के प्रश्न होने पर घर में सुख शांति आती है और घर के जो भी परेशानियां थी वह खत्म होने लगती हैं। और दोस्तों, ऐसा भी कहा गया है कि जो व्यक्ति पितृपक्ष में पितरों का तर्पण नहीं करते उन्हें पितृ दोष लगता है। श्राद्ध करने से उनकी आत्मा को तृप्ति और शांति मिलती है। वे आप पर प्रसन्न होकर पूरे परिवार को आशीर्वाद देते हैं। तो ऐसे में दोस्तों, अगर शास्त्रों में बताए गए उपाय हम इस पितृपक्ष के दिनों में करते हैं तो भी हमारी सारी परेशानियां दूर होने लगती हैं। तो दोस्तों, जानते हैं कि हमें कौन से उपाय इस दिन करने चाहिए। दोस्तों, मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान ब्राह्मणों को यदि नियमित रूप से भोजन कराया जाए तो पितृ भी प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा अगर घर हो या कार्य क्षेत्र, दोनों ही जगहों पर पितरों की हंसती हुई, मुस्कुराती हुई आपको तस्वीर अवश्य ही लगाना चाहिए। लेकिन ध्यान रखें कि तस्वीर हमेशा दक्षिण पश्चिम की दीवार या कोने में लगाएं। साथ ही अपने दिन की शुरुआत करते समय सबसे पहले पितरों की तस्वीर को प्रणाम करें। इसके बाद फूल माला चढ़ाएं और धूप बत्ती जलाकर उनका आशीर्वाद आपको लेना चाहिए। और दोस्तों, इन दिनों में, पितृपक्ष के दिनों में कौओं को खाना जरूर खिलाना चाहिए। इसके अलावा कभी भी पितरों की जयंती या बरसी मनाना न भूलें। इस दिन घर पर कोई न कोई पूजा आपको अवश्य ही रखना चाहिए। साथ ही उनकी याद में भोजन और मिठाई बांटें। इससे परिवार और उनकी कृपा हमेशा ही बनी रहती है। और इसके अलावा पितरों को प्रसन्न करने के लिए आप उनके नाम की प्याऊ भी बना सकते हैं। मान्यता है कि इससे प्रसन्न होकर जातकों को खुश रहने का आशीर्वाद हमेशा देते रहते हैं।
और पितृपक्ष के दौरान ही अपने पितरों के नाम पर आप शमशान में बैठने की व्यवस्था करवा सकते हैं। आप चाहे तो कोई चबूतरा भी बना सकते हैं, या कोई अगर ऐसा बैठने का स्थान हो जहाँ पर शेड न हो तो आप उस स्थान पर शेड डलवा सकते हैं। ऐसा करने से पितरों को प्रसन्नता मिलती है, वहीं परिवारजनों को खुश रहने का आशीर्वाद देते हैं। इसके अलावा पितरों को प्रश्न करने के लिए ज़रूरतमंदों की उनकी ज़रूरत के अनुसार आपको वस्तुएं अवश्य ही दान देनी चाहिए। कहते हैं कि इससे उनकी आत्मा को शांति मिलती है, और अगर पितरों की आत्मा को शांति मिल जाती है तो उनकी खुशी से जातक के जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आने लगती हैं। और दोस्तों, इन पितृपक्ष के दिनों में आपको हर दिन सुबह और शाम के समय जब भी घर में रोटी बनती है, पहली रोटी तो वो गाय को निकाल कर अलग कर देनी चाहिए। तो पहली रोटी सुबह की शाम की पहली रोटी गाय को देनी चाहिए, और एक रोटी गाय को और एक रोटी कुत्ते को खिलाने से सुबह और शाम के समय ये काम करने से हमारे पितृ दोषों से हमें छुटकारा मिलने लगता है। और दोस्तों, हर महीने की अमावस्या तिथि पर गंगा स्नान और पितृदेवों के लिए तर्पण, श्राद्ध, धूप ध्यान करना चाहिए, और पितृपक्ष में यह काम तो बहुत ही जरूरी होता है। और इन पितृपक्ष के दिनों में हर दिन सुबह के समय पीपल के पेड़ पर कच्चा दूध के साथ जल मिलाकर चढ़ाना चाहिए। इससे पितरों का आशीर्वाद हम पर मिलता है और पितृ दोषों से भी हमें मुक्ति मिलने लगती है। और श्राद्ध पक्ष के इन सभी दिनों में ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए, और घर में गीता का पाठ जब पितृपक्ष चल रहे हो तो आपको नियमित रूप से कराना चाहिए। और ऐसी भी मान्यता है कि पितृपक्ष में पितृ किसी न किसी रूप में इस धरती पर आते हैं, और ऐसे में हर दिन विशेषकर अमावस्या पर गौ को खाना खिलाने के लिए घर की छत पर भोजन के छोटे छोटे टुकड़े करके फैला देना चाहिए। इससे पितृ देवता भी प्रसन्न होने लगते हैं। दोस्तों, एक काम और ऐसा है जो ये बहुत ही सरल है, जिसे करने से पितृ खुश होते हैं, और कहा जाता है कि शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष या पितरों की पुण्यतिथि पर संतान अपने पूर्वजों की याद में देव वृक्ष पीपल के पेड़ को लगाते हैं तो पितृ को सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हुए देखा जा सकता है। तो इस बार आप भी ये काम कर सकते हैं कि कहीं पर भी आपके घर के आसपास जहाँ कहीं भी मंदिर हो, जहाँ कहीं भी कोई भी जगह हो आपकी, वहाँ आपको पीपल का पेड़ अवश्य ही लगाना चाहिए, क्योंकि पीपल का वृक्ष लगाने से पितृ किस प्रकार प्रसन्न हो जाते हैं जानते हैं कि कहा जाता है कि पीपल वृक्ष को देव वृक्ष भी कहा जाता है। इसमें भगवान विष्णु जी का वास है, और ऐसी भी मान्यता है कि पितरों का निवास स्थान भी इसी पर होता है, और वहीं से श्राद्ध की तिथियां के अनुसार अपने परिजनों के पास सूक्ष्म रूप से जाते हैं, और पितरों के निमित्त निकाले गए अन्न को ग्रहण करके प्राण वायु के रूप में पीपल पर लौट आते हैं। यही कारण है कि पितरों की याद में किसी मंदिर या फिर अन्यत्र कहीं पवित्र स्थान पर आपको पीपल का पेड़ अवश्य ही लगाना चाहिए, क्योंकि पीपल की पेड़ की जो आयु होती है वो सैकड़ों वर्ष की होती है। इस पेड़ को लगाने से पितरों का आशीर्वाद भी लंबे समय तक मिलता है, और संतान के जीवन फलते फूलते रहते हैं। और ऐसे ही इन दिनों में, यानी पितृपक्ष के दिनों में, आपको किसी भी समय स्टील के लोटे में दूध, पानी, काले और सफ़ेद तिल और जौ मिला लें। इसके साथ कोई भी सफ़ेद मिठाई, एक नारियल, कुछ सिक्के तथा जनेऊ लेकर आपको पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर सर्वप्रथम लोटे की समस्त सामग्री पीपल की जड़ में अर्पित कर दें। इस दौरान आपको ओम सर्वपितृ देवता भयो नमः का मंत्र का जाप करते रहें, और इसके पश्चात आपको पीपल पर जनेऊ अर्पित करते रहें, और पीपल के वृक्ष के नीचे मिठाई, दक्षिणा तथा नारियल रखकर 2 अगरबत्ती जलाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए 7 बार परिक्रमा करें। अंत में भगवान विष्णु से प्रार्थना करें कि मुझ पर और मेरे पूरे वंश पर आपकी तथा हमारे पितरों की सदैव कृपा बनी रहे। इस उपाय से क्या होता है कि पितरों की कृपा तो प्राप्त होती है, साथ ही जीवन के सभी क्षेत्रों में हमें जो मनसाई सफलता होती है, हमें मनसाया काम होता है, वो हमें मिलने लगता है। और पितृपक्ष में घर पर बनाए गए सात्विक भोजन से ही पितरों को भोग लगाना उत्तम माना जाता है। अगर आपको अपने पूर्वजों की मृत्यु तिथि याद है तो उस दिन पिंडदान भी करना चाहिए, अन्यथा पितृपक्ष के आखिरी दिन पिंडदान अथवा तर्पण विधि से आप पूजा कर सकते हैं। जो अमावस्या का दिन होता है, सर्वपितृ अमावस्या होती है, उस दिन आपको ये उपाय आप कर सकते हैं। इससे आपके जो जिस किसी को भी वो याद नहीं होती है पितरों की मृत्यु की तिथि, तो वो इस दिन अमावस्या के दिन ये काम कर सकते हैं।
तो दोस्तों अगर आप भी पितृपक्ष के दौरान इन उपायों को अपनाते हैं तो आपके जीवन की सारी परेशानियां धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं।